नमस्कार मित्रों, मैं मनोज चौहान एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व कमेंट करें और शेयर भी करें, जिससे क्या है आपके पास मेरे सारे वीडियो आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, आज अपन बात करते हैं राजस्थान के अफवाह तंत्र में भाग दूसरा। उसमें जो माही नदी तंत्र है उसके बारे में आज बात करते हैं कि माही नदी है वो राजस्थान में कितने जिलों में प्रवाहित होती है और कितने किलोमीटर की दूरी बनाती है, कौन कौन सी इसमें नदी है। या बोल सकते हैं कि जो माही नदी है वो मुख्य रूप से राजस्थान में कौन सी प्रकार की परियोजनाएं लागू करती है या कौन कौन से उससे लाभ प्राप्त हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे। तो आज बात करते हैं अपन माही नदी तंत्र। अब दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो माही नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है और ये कहाँ पे जाके इसका अंत होता है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं कि जो माही नदी है मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वतमाला है उस विंध्याचल पर्वतमाला के पास में ही है एक महंद झील से ही इसका उद्गम होता है। महंद झील जो अमरेरू गांव और धार जिला, मध्य प्रदेश का जो अमरेरू गांव और धार जिला है वहां से ही, जब वहां पे क्या है महंद झील, और वहां से ही इस नदी का उद्गम होता है। और ये इसका संगम या अंत की बात करते हैं तो खंभात की खाड़ी कहाँ पे है दोस्तों, ये गुजरात में है। तो यहाँ पे जाने के बाद इसका क्या है अंत हो जाता है या यहाँ पे जाकर ये गिर जाती है, जो कि अरब सागर की एक शाखा है खंभात की खाड़ी, वहां पे जाकर ये मिल जाती हैं। तो ये था इसका उद्गम और संगम। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये राजस्थान में इसकी स्थिति किस प्रकार है। जैसे ये मध्य प्रदेश से राज्य से आती है, राजस्थान में जैसे ही प्रवेश करती है तो प्रवेश करती है वो गांव है खादू ग्राम बांसवाड़ा में है दोस्तों। बांसवाड़ा का एक स्थान है खादू ग्राम, और इस खादू ग्राम से ही ये क्या करती है प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद ये जैसे जैसे बांसवाड़ा में प्रवेश करते हैं, बांसवाड़ा से ये डूंगरपुर जाती है, फिर बाद में दक्षिण पश्चिम दिशा में वापस मुड़ने के बाद ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। तो अगर इसमें अगर जिलों का स्ट्रक्चर बनाए तो लगभग इस प्रकार से यह है बांसवाड़ा, यह है डूंगरपुर और यह है प्रतापगढ़ दोस्तों। तो जैसे ही प्रतापगढ़ की सीमा लगती है कुछ उससे पहले ही दक्षिण पश्चिम दिशा से ये डूंगरपुर जिले में मुड़ जाती हैं। तो इससे बोल सकते हैं कि दो प्रमुख जिले हैं अफवाह क्षेत्र में दो जिले हैं, एक तो डूंगरपुर और एक है बांसवाड़ा। ये इसके दो जिले हैं राजस्थान में। प्रवेश कहां से होती है खादू ग्राम, बांसवाड़ा में एक गांव है खादू ग्राम, वहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये मतलब अपना अफवाह क्षेत्र है वो बनाती हैं। अब डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करते हैं दोस्तों। डूंगरपुर में ये डूंगरपुर की 3 तहसील में अपनी सिंचाई परियोजनाएं या पेयजल के रूप में पानी है वो उपलब्ध करवाती हैं। और बांसवाड़ा की बात करते हैं तो इसमें संपूर्ण जो जनजाति क्षेत्र है, इस संपूर्ण जनजाति क्षेत्र में क्या है ये पेयजल या सिंचाई के रूप में अपना जल उपलब्ध करवाती है। और डूंगरपुर की ये 3 तहसील है। अगर 3 तहसीलों की बात करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले आती है आसपुर। इसकी 3 तहसीलों में सबसे पहले आसपुर, फिर बाद में आती है इसकी सागवाड़ा और फिर आती है शिमलावाड़ा। ये 3 इसकी तहसील हैं जो डूंगरपुर जिले की 3 तहसील है जहां पे पेयजल और सिंचाई के रूप में पानी है वो या फिर बोल सकते हैं जल उपलब्ध करवाती हैं। और बांसवाड़ा में संपूर्ण जनजाति क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन कौन से जिलों या कौन कौन से क्षेत्रों में ये पेयजल और सिंचाई उपलब्ध करवाती हैं। अब बात करते हैं कि इसकी जो लंबाई है उसकी, अगर इसकी संपूर्ण लंबाई की बात करते हैं अपन, संपूर्ण लंबाई की बात करते हैं तो
576 किलोमीटर की ये है, जो उद्गम से लेकर संगम तक की कुल दूरी मानी जाती है इसकी 576 किलोमीटर माही नदी की। और अगर राजस्थान में बात करते हैं इसकी, राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 171 किलोमीटर, राजस्थान में 171 किलोमीटर की ये दूरी है वो तय करती हैं, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों ही जिलों में प्रवाहित होती हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो इसमें आकर मिलती हैं, जो उद्गम से लेकर संगम तक की इसकी प्रमुख नदियां हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले अपन सहायक नदियों की। सहायक नदियों को अगर याद रखना है तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है, उसमें अपन इस सहायक नदियों को अपन जानने की कोशिश करते हैं। ए अन्ना चारपाई में सो जा, ये एक ट्रिक है जिसके द्वारा इसकी सहायक नदियां है वो निकल कर आ सकती है। सबसे पहले ऐसे बात करते हैं तो एराव, अन्नास, अन्ना से अन्नास, और चा से चाप, और मैं से मोरेन, स से सोम, और जा से जाखम। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। एराव, अनास, चाप, मोरेन, सोम और जाखम इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों, जो कि इसमें आकर मिलती हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर जो डूंगरपुर है, इस डूंगरपुर जिले में सोम और जाखम और एक नदी आ गई, ये वाली मेन नदी जो मुख्य नदी है माही, ये तीनों आकर मिलती हैं। तो एक नदी है सोम, दूसरी है जाखम, यह है सोम नदी, और ये उद्गम इसका है उदयपुर से, इसको ध्यान रखना। और यह है जाखम, इसका प्रतापगढ़ से उद्गम होता है, प्रतापगढ़ से इसका उद्गम होता है। और जहां पर डूंगरपुर जिले में यह जहां पर मिलती हैं वहां पे त्रिवेणी संगम बनाती है दोस्तों, त्रिवेणी संगम यहाँ पे बनाती हैं, जिसको बेणेश्वर के नाम से जानते हैं, बेणेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। और बेणेश्वर धाम दोस्तों, बेणेश्वर धाम में यहाँ पे इस माघ, यहाँ पे है जो माघ जो पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा, इस माघ पूर्णिमा को एक मेले का आयोजन होता है, एक मेले का आयोजन होता है बेणेश्वर धाम में। माघ पूर्णिमा को एक मेले का आयोजन होता है, और इस मेले को किस नाम से जाना जाता है? आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ के नाम से यह जाना जाता है बेणेश्वर धाम में जो लगने वाला मेला। ध्यान से दोबारा रिपीट करता हूं, जाखम नदी प्रतापगढ़ से और सोम नदी उदयपुर जिले से निकलती है, और डूंगरपुर में माही नदी में मिलते हैं, वहां पे त्रिवेणी संगम है वो बनाते हैं। और ये त्रिवेणी संगम है जो बेणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। और इस बेणेश्वर धाम में माघ पूर्णिमा को एक मेले का आयोजन किया जाता है, और इस मेले का आयोजन होता है, इस मेले को ही आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और दोस्तों इस मेले में, इस महाकुंभ में सबसे ज्यादा जो लोग आते हैं वो भील जनजाति के लोग आते हैं। भील जनजाति के लोग इसमें सबसे ज्यादा आते हैं इस आदिवासी मेले में। महाकुंभ जिसको अपन आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं, इसमें भील जो जनजाति के लोग हैं वो ज्यादा आते हैं। तो दोस्तों ये है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। तो इसके बाद में बात करते हैं
कि इसमें प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। प्रमुख परियोजनाएं की बात करते हैं दोस्तों। प्रमुख परियोजनाएं, अगर परियोजनाओं की बात करते हैं तो मुख्य रूप से एक जो बांसवाड़ा जिले में परियोजना पाई जाती है, बांसवाड़ा जिले में परियोजना जो मुख्य रूप से दो पाई जाती है। एक परियोजना है उसका नाम है माही सागर परियोजना, माही सागर परियोजना दोस्तों। और माही सागर परियोजना इसका बात करते हैं तो ये परियोजना है वो बोरखेड़ा बांसवाड़ा जो जिला है बांसवाड़ा, वहीं पे ही ये परियोजना है माही सागर परियोजना। और इसे माही सागर परियोजना की बात करते हैं तो यहाँ पे राजस्थान का, इस माही परियोजना की बात करते हैं इधर, ये है यहाँ पे राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इस परियोजना पर सबसे बड़ा बांध है जिसकी जो अगर लंबाई है तो वो 3109 मीटर है। इस परियोजना में इसकी जो लंबाई है बांध की वो 3109 मीटर की इसकी वो दोस्तों लंबाई है, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध कहा जाता है। याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर बात करते हैं कि यह जो परियोजना है वो दक्षिणी राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे बड़ी परियोजना है। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, माही बजाज सागर परियोजना। और बोल सकते हैं कि भारत की जो जनजाति क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना, ये भी बोल सकते हैं इसको अपन राजस्थान की सबसे बड़ी या फिर दक्षिणी राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना इसको बोल सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि जो भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति क्षेत्र में परियोजना है वो सबसे बड़ी है। तो बोल सकते हैं राजस्थान की जनजातीय क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। कौन सी है, माही सागर परियोजना, जो राजस्थान में सबसे बड़ा बांध इस पर अवस्थित है। 3109 मीटर इसकी जो लंबाई है कुल। तो ये दोस्तों बात हो गई माही बजाज सागर। दूसरी बात अपन करते हैं इसी में ही अपन इसकी अगर दूसरी बात करते हैं वो कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध। और ये भी कहां पे है दोस्तों, बांसवाड़ा में। ये भी कहां पे है, बांसवाड़ा में। ज्यादा प्रश्न है वो माही सागर परियोजना से आते हैं। इसके बारे में पूछते हैं कि कहाँ की परियोजना है, तो ये बांसवाड़ा जिले की ही परियोजना है, इसका आपको ध्यान रखना है। और फिर बाद में एक परियोजना और आती है इसकी, जो कि गुजरात में है, और गुजरात में है जिसको कडाणा बांध है, जो कहां पे है, गुजरात में ही है कडाणा बांध। इसके बारे में भी प्रश्न बहुत यही आता है कि कडाणा बांध कहाँ अवस्थित है और कौन सी नदी पर है। तो कडाणा बांध है वो गुजरात में है और माही नदी पर ये अवस्थित है। बस इतना ही वो पूछा जाता है, ज्यादा इसके बारे में पूछा नहीं जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कडाणा बांध कहाँ पे है, गुजरात में, और नदी कौन सी है, ये माही नदी। तो ये आ गया तीसरा बांध। अब बात करते हैं, एक और बांध था, एक बांध है दोस्तों जाखम नदी पर, जो कि प्रतापगढ़ जिले में है। जाखम बांध परियोजना,
जाखम बांध परियोजना कहां पे है? प्रतापगढ़ में। जाखम बांध परियोजना जो कि जाखम नदी है, माही नदी की सहायक नदी है जाखम, इस जाखम पर ही जाखम बांध परियोजना है वो बनी हुई है जो कि प्रतापगढ़ जिले में है। और दोस्तों अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध सबसे ऊंचा राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों यहाँ पे, इसको ध्यान रखना। और इसकी जो ऊंचाई है वो 81 मीटर है, 81 मीटर है। दोबारा से रिपीट करता हूं, जाखम नदी जो कि माही नदी की सहायक नदी है, जिसमें जाखम बांध परियोजना है वो बनाई गई है, ये प्रतापगढ़ जिले में है। और यहाँ पे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी कुल ऊंचाई है ये वो 81 मीटर की है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और दोस्तों एक और आता है सोम नदी पर, इसकी बात करते हैं अपन, सोम कागदार परियोजना, और यह कहां पे है? उदयपुर में। बस यही पूछा जाता है, इसका बड़ा प्रश्न नहीं आता है कि यह पूछा जाता है कि सोम कागदार परियोजना यह कहां पर है और कौन सी नदी पर है। तो यह सोम नदी पर है और उदयपुर में है। सोम नदी जो कि माही नदी की एक सहायक नदी है, इसका आपको ध्यान रखना है। और ये जो प्रमुख परियोजनाएं हैं या बांध निर्माण है इसके, वो मुख्य रूप से है। अब दोस्तों बात करते हैं माही नदी, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से ले लेना। फिर बात करते हैं अपन कि जो ग्लोब में ऐसी कौन कौन सी नदी हैं जो मुख्य रूप से भूमध्य रेखा को, कर्क रेखा को और मकर रेखा को दो बार काटती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। ये ध्यान रखना, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली जो कर्क रेखा है यह डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, इसलिए ये माही नदी है, इसको दो भागों में काट देती है। यहाँ से ये कर्क रेखा है वो गुजरती है, कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा को दो बार काटती है, एक बार उत्तर बोल सकते हैं कि जो इस साइड से आती हैं, जैसे ये आती हैं तो लगभग ये कर्क रेखा है, इसको काटने के बाद ये ऊपर दक्षिण उत्तर की तरफ जाती है, फिर बाद में दक्षिण पश्चिम की दिशा की तरफ वापस आती है। उत्तर पूर्व से निकलने के बाद ये दक्षिण पश्चिम में वापस जाती है, तो ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो ये कौन सी है? माही नदी। माही नदी है, ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। फिर बात करते हैं अपन कि भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है, तो दोस्तों वो है कांगो नदी। कांगो नदी ये भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, जो कहां पे है? जायरे में। और बात करते हैं कि मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो है लिम्पोपो। और यह है दक्षिणी अफ्रीका। तो ये तीन प्रमुख नदी है दोस्तों, जो एक कर्क रेखा को दो बार काटती है, एक भूमध्य रेखा को, एक मकर रेखा को। कर्क रेखा को जो नदी काटती है वो माही नदी है, जो कि भारत में है अपनी। और भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा को दो बार काटती है वो कांगो नदी, जो कि जायरे में है। और मकर रेखा को दो बार काटने वाली जो नदी है वो लिम्पोपो नदी है, ये कहां पे है? दक्षिणी अफ्रीका की नदी है। और दोस्तों माही नदी से एक प्रश्न और आता है कि सुजलाम सुफलाम परियोजना, ये दोस्तों इस परियोजना का कई बार बड़ी एग्जाम में इसका प्रश्न आता है कि सुजलाम सुफलाम परियोजना क्या है।
तो दोस्तों ये सुफलाम सुजलाम परियोजना है, ये माही नदी की, जो माही नदी है उसकी सफाई के लिए चलाया गया अभियान है। सफाई के लिए अभियान बनाया गया था। उस अभियान का नाम है सुफलाम सुजलाम परियोजना। ये सफाई के लिए बनाया गया अभियान है। और दोस्तों बात करते हैं कि राजस्थान की 12 मासी नदियां, नदी की बात करते हैं तो चंबल है, चंबल नदी ये पहली राजस्थान की ऐसी नदी है जो 12 मास बहती है। और उसके बाद में राजस्थान की दूसरी जो नदी है वो माही नदी का नाम आता है दोस्तों, जो 12 महीने बहती है। सबसे बड़ी नदी है वो चंबल है और 2 नंबर पे आती है माही नदी जो 12 मासी नदी है। तो दोस्तों ये अपनी एक चीज और रहेगी, इससे संबंधित है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान भी बोल सकते हैं इसके, या फिर इसको बोलते हैं अपन बाठी का मैदान या बाठी मैदान, इसका नाम है। जो मुख्य रूप से एक तो डूंगरपुर में और एक है प्रतापगढ़ में, इन दोनों जिलों में इस छप्पन का मैदान का विस्तार मुख्य रूप से मिलता है। अधिक विस्तार है वो ज्यादा है वो डूंगरपुर में मिलता है, और कम है वो कहाँ पे प्रतापगढ़ में मिलता है। यह है छप्पन का मैदान, जो 2 जिलों में इसका मुख्य रूप से विस्तार है वो मिलता है। तो इसके बारे में यहाँ पे इस मैदान में दोस्तों, इस मैदान की बात करते हैं तो यहाँ पे मुख्य रूप से लाल चिकनी मिट्टी है मिलती है। और इसी लाल चिकनी मिट्टी में मुख्य रूप से एक तो मक्का व चावल, इन 2 खाद्यान्नों की सबसे अधिक कृषि है वो की जाती है। तो ध्यान रखना कि बाठी का मैदान या छप्पन का मैदान कहाँ पे है, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। यहाँ पे लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है और मक्का और चावल की यहाँ पे मुख्य रूप से कृषि है वो की जाती है। दोस्तों कई बार इस जो माही नदी है, इस माही नदी के नाम से लेकर भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं, तो एक बार उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। इसका उपनाम से कई बार इसके प्रश्न आ जाते हैं। तो इसको माही नदी को वांगड़ की गंगा भी बोलते हैं, वांगड़ की गंगा। दोस्तों वांगड़ की गंगा इसलिए बोलते हैं कि जो दक्षिणी राजस्थान है ये वांगड़ प्रदेश है, दक्षिणी जो पठारी प्रदेश है, आदिवासी क्षेत्र, इसको वांगड़ के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको वांगड़ की गंगा अपन कहते हैं। फिर बाद में अगर बात करते हैं आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, जैसे कि ये जनजाति क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे जनजाति क्षेत्र होने के कारण ये जनजाति क्षेत्रों में आदिवासी जो जनसंख्या है वो ज्यादा निवास करती है, इसलिए इसको आदिवासियों की गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और अगर बोल सकते हैं इसका एक नाम और है कांटल की गंगा, कांटल की गंगा। और ये कांटल की गंगा मुख्य रूप से देखते हैं तो सिर्फ जो प्रतापगढ़ जिला है उस प्रतापगढ़ जिले में ही कांटल की गंगा के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि कांटल जो प्रदेश है वो प्रतापगढ़ है वो कांटल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसलिए कांटल की गंगा। क्योंकि यहाँ से भी ये मुख्य प्रकार की जो पेयजल परियोजना है, ये बोल से सिंचाई के लिए जल है या फिर अन्य इसके समीपवर्ती क्षेत्र है वहां पे इसका पानी है वो उपलब्ध होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कांटल की गंगा। फिर इसको बोलते हैं दक्षिणी राजस्थान की गंगा या फिर दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है।
तो ये इसके मुख्य नाम थे दोस्तों, जिसके ऊपर कई बार प्रश्न बनकर आते हैं। तो ये था अपना माही नदी तंत्र दोस्तों। और अधिक वीडियो को प्राप्त करने के लिए और अधिक वीडियो देखने के लिए मेरे जो पेज है उसको आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।